दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसी तरह से आज मार्केट के अंदर मूवमेंट मिला है। अब मार्केट के अंदर ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, ये क्या रिवर्सल है या फिर ये फिर से एक बार मार्केट के अंदर अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है? और मार्केट के अंदर क्या हमने अभी यहाँ से आगे बुलिश पोजीशंस या स्टॉक के अंदर भी हमारे पोजीशंस बनाने चाहिए कि नहीं चाहिए? दोस्तों इसी बात पे आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं और खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी का टेक्निकल और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रुझान हमें दिख रहा है उसे समझते हैं। तो बहुत क्विकली इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं दोस्तों, एक एक करके। सबसे पहली बात तो सुधरता हुआ ग्लोबल मार्केट, ये हमारे मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैंने दोस्तों इसके पहले के वीडियोस में भी आपको कहा है कि हमारा मार्केट सेंटिमेंटल है और सेंटिमेंटल मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट मार्केट कंसिडर करके चल रहा है वो है ग्लोबल सेंटिमेंट, जिसके अंदर मैंने कल के वीडियो में कहा था कि क्रेडिट स्विस का जो इशू है वो सुधरता हुआ दिख रहा है और अमेरिका के अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और दोस्तों इस ठीक ठाक होते हुए के बीच में भी एक छोटा सा पॉइंट है जिसे ध्यान में रख के चलिए, और वो है अभी जो चाइना के राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष है, उनकी मुलाकात हो रही है पुतिन साहब से रशिया के अंदर। अब देखिए ये दो लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो इनके ऊपर अमेरिका का कुछ ना कुछ, जैसे हम कहते हैं कि नहले पे दहला, या कुछ ना कुछ वो करेंगे। और दोस्तों अभी ये जो हम कंसिडर कर सकते हैं रशिया, यूक्रेन, चाइना और अमेरिका, ये जो चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो इसे ध्यान में रख के चलिए। देखिए ग्लोबल अगर अच्छे रहते हैं तो हमारा मार्केट यहाँ से आगे और अच्छा रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमारा कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर आप कहोगे कि हमारा दिक्कत नहीं है तो फिर हम उनके साथ क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि एफआईआईस, अगर उधर एफआईआई फटका खा रहे हैं तो वो हमारे मार्केट से भी निकलेंगे, तो वही दिक्कत है। अदरवाइज अभी हमारे मार्केट में उतना कुछ बुरा नहीं है, उतनी कुछ दिक्कत नहीं है कि हमारा मार्केट इस तरह से और ज्यादा गिरता जाए। तो इस बात को ध्यान में रख के चलिए। अगर ग्लोबल अच्छे रहते हैं, अभी आज डाउ फ्यूचर अभी 200-250 पॉइंट पॉजिटिव है, अगर ये रात में यही कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबिलिटी कल हम एक अच्छे नोट के साथ ओपन होंगे, और आगे किस लेवल तक हम आगे जा सकते हैं या फिर कहां से फिसल सकते हैं, इस बातों पे हम आगे चल के अभी टेक्निकल और ऑप्शन चेन में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर देखिए निफ्टी का टेक्निकल समझते हैं दोस्तों, तो ये जो ट्रेंड लाइन कल बना के रखी थी उसी को कंसिडर करते हुए ऊपर चलता ही रहा है। और अब देखिए ये जो है ना, आज का जो हाई है वो बना है रेजिस्टेंस। इस बात को सबसे पहला कंसिडर करके चलिए, ये सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब 17,150 को डिसाइसिवली ऊपर तोड़ना चाहिए उसने। 17,150 को अगर डिसाइसिवली निफ्टी ऊपर तोड़ देता है तो नेक्स्ट हमें कौन सी रेंज मिलेगी वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों। तो नेक्स्ट हमें रेंज मिल सकती है ये वाली, और ये लेवल है दोस्तों 17,200 का लेवल। मतलब यहां से 70 से 100 पॉइंट का रैली निफ्टी के अंदर बनेगा अगर कल का हाई निफ्टी कल तोड़ देता है और गैप अप ही ओपनिंग हो जाता है। तो फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 17,220 पहला हर्डल बनेगा, और 17,220 के बाद में नेक्स्ट हर्डल बनेगा 17,270। तो इस तरह से बैंक निफ्टी की लेवल्स हमें कल ऊपरी साइड में दिख सकती है, ऊपर के साइड में दिख सकती है। अब नीचे की अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहला जो सपोर्ट है वो बनेगा ये, और वो है 17,070 का सपोर्ट कंसिडर करके चलिए। 17,070 का सपोर्ट अगर टूटता है यहां से 30 पॉइंट नीचे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं नेक्स्ट लेवल हमें दिख सकती है ये, और वो है 17,000 की ही लेवल। यहां से 70 पॉइंट का डाउनफॉल, और अगर उसे डिसाइसिवली तोड़ता है, डिसाइसिवली का मतलब है ये लेवल तोड़ना, और ये लेवल है दोस्तों 16,970 की लेवल। 16,970 का लेवल अगर डिसाइसिवली तोड़ता है तो फिर आप समझ लीजिए आपके दर्शन हो जाएंगे ये लेवल के, और वो है सीधा 17,800 की लेवल, 17,850 की लेवल। इस बात को कंसिडर सॉरी, अगर उसे तोड़ देते तो 16,880 का लेवल दिख सकता है, वहां से 100 पॉइंट नीचे। इस बात को कंसिडर करके चलिए, नीचे की लेवल्स को भी ध्यान में रख के चलिए। मैं फिर से कहूं दोस्तों, इस मार्केट के अंदर कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि इतना सारा मतलब बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं कि कंफर्म नहीं है। जैसे क्रेडिट स्विस का कंफर्म आ गया, ऐसे अमेरिका से अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और देख दूसरी दिक्कत है कि कल देर रात, मतलब कल का मार्केट हो जाएगा पर कल के मार्केट के ऊपर थोड़ा दबाव रहेगा एक चीज का, और वो है अमेरिका की क्रेडिट पॉलिसी, फेडरल रिजर्व का क्रेडिट पॉलिसी। वो कल देर रात आएगा, तो कल मार्केट के ऊपर थोड़ा जो है वो प्रेशर बना रहेगा। आज के मार्केट के ऊपर भी अमेरिका के और हमारे मार्केट में भी कल पॉसिबिलिटी है प्रेशर बना रहेगा कि क्रेडिट पॉलिसी किस तरह से आती है फेडरल रिजर्व की, उसके ऊपर हमारा रिएक्शन रहेगा। इस बात को भी ध्यान में रख के चलिए।
अभी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एग्जैक्टली आप देख लीजिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने यही रखी हुई है कल, और उसी लेवल को टेस्ट करके फिर से नीचे आया है। अब देखिए, जो हर्डल बनेगा या फिर हम कह सकते हैं कल के लिए रेजिस्टेंस रहेगा, वो होगा 40,000 का लेवल। डिसाइसिवली 40,000 अगर बैंक निफ्टी ऊपर तोड़ती है, मतलब 40,050 को खास करके ऊपर तोड़ती है दोस्तों, तो जो नेक्स्ट लेवल हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगा, आप उस लेवल को ध्यान में रख के चलिए, और वो है 40,335। देखिए दोस्तों, वहां से 250 से 300 पॉइंट का अपवर्ड डायरेक्शन में रैली बैंक निफ्टी के अंदर बनेगा। इतना तगड़ा रैली बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और एक शार्प रैली बनेगा, एक बहुत बढ़िया से क्लीन ऊपर चलता जाएगा, और वो भी 40,335 के लेवल तक। अब नीचे की बात करते हैं। अगर बैंक निफ्टी यहां से नीचे फिसलता है, और तो कौन सी लेवल से नीचे हमें ध्यान रखना है, और कौन सी लेवल उसके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगी। सबसे पहला तो ये लेवल है सपोर्ट का लेवल, आपके जानकारी के लिए बता दूं, और वो है 39,700 का लेवल, ये मेजर सपोर्ट है। इसके पहले भी ये सपोर्ट बनेगा, और वो है 39,770। यहां से 100 पॉइंट नीचे कंसिडर कर लीजिए, यहां से 100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है और डिसाइसिवली टिक जाता है, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगी दोस्तों, वो लेवल डायरेक्टली हमें मार्केट के अंदर मिल सकती है 39,600 का लेवल। 100 से 150 पॉइंट नीचे, और उसे भी तोड़ देता है तो 39,500 का लेवल, और उसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो 39,350 का लेवल। इस तरह से नीचे की लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर हमें दिख सकती है कल। पर अब ऑप्शन चेन का डेटा पहले देखते हैं, और बाद में मैं मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कि मुझे क्या लग रहा है कल क्या हो सकता है। अब देखिए, ऑप्शन चेन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 17,100 के ऊपर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, और वहीं 17,100 के ऊपर पुट राइटिंग भी है। ध्यान दीजिए, इन द मनी जाके ये कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग पर। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, इसके पहले भी मैं जोड़ चुका हूं, खास करके वेडनेसडे और थर्सडे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिलीवरी होती है ऑप्शन चेन के अंदर, जो हमें डेटा दिखता है ओपन इंटरेस्ट का, वो बहुत बार प्रीमियम डीके के लिए भी होता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, 17,000 के ऊपर एक तगड़ा पुट राइटिंग खड़ा हुआ है, और आगे 17,100 के ऊपर भी कॉल राइटिंग है, 17,200 के ऊपर भी कॉल राइटिंग है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां तक ऑप्शन चेन की बात है, कल बहुत बड़ा गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आज रात अगर नैस्डैक डाउ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अलग बात है, पर मैं आपको जो कल एक ट्रिक बोलने वाला था, वो कल थोड़ा डेटा उतना सफिशिएंट नहीं था, गलती से मैंने एक स्टॉक का डेटा पढ़ के फिर वो ध्यान में लिया था। पर अब यहां आपको बताओ, देखिए यहां 17,100 के ऊपर अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, साथ ही साथ 17,100 के ऊपर अच्छा खासा पुट राइटिंग भी है, और आगे 17,200 के ऊपर जो कॉल राइटिंग कल परसों बना होगा, वो वैसे के वैसे ही बना हुआ है। इसका मतलब 17,100 से 17,200 के बीच में बैंक निफ्टी जो है वो रहेगा, सॉरी निफ्टी जो है वो रहेगा, और कल बहुत बड़े गैप अप की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और फ्लैट रेंज में काम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा हमें क्या समझाता है? देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर 40,000 के ऊपर एक तगड़ा कॉल राइटिंग है। अब दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर 40,000, इसलिए मैंने आपको कहा कि 40,050 अगर डिसाइसिवली ऊपर तोड़ता है, तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रिस्क में आ जाएंगे। और आप देखते हो, ये कॉल राइटिंग इन द मनी जाके कॉल राइटिंग है, मतलब 224 ₹224 का यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओपन प्रीमियम चल रहा है, और इस प्रीमियम पे इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसका मतलब है 40,000 एक जबरदस्त हर्डल बनेगा। ये भी बात ध्यान में रखिए, ये हर्डल भी बन सकता है, यहां से आगे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ये भी ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि खास पुट राइटिंग बना नहीं, इस बात को समझ लीजिए। देखिए, यहां मतलब हम ये तीन जो स्ट्राइक प्राइस है 39,700, 800, 900, तीनों को अगर इकट्ठा कर ले, फिर भी 40,000 का अकेले का जो कॉल राइटिंग है वो नहीं बनता है। इसका मतलब ये हुआ 40,000 एक हर्डल बन के प्रोबेबिलिटी इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। पर अब मेरा प्रेडिक्शन मैं आपको जोड़ू दोस्तों, आज अगर रात में अमेरिका के अंदर सब कुछ ठीक ठाक रहता है और ग्लोबल मार्केट में कुछ दिक्कत ना हो, और जो डाउ फ्यूचर अभी दिख रहा है वही डाउ फिर कल रात में भी स्टेबल रहता है, तो कल हम एक फ्लैट ओपनिंग करके मार्केट के अंदर भी एक फ्लैट रेंज में काम करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 39,800 से 40,100 के बीच में बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर 17,000 से 17,100 के बीच में, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हाँ, पर अगर देखिए आज अगर ठीक नहीं रहे ग्लोबल कॉजेस,
कुछ डाउ फ्यूचर इधर उधर हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पुट राइटिंग का डेटा खास बना नहीं है, इसका मतलब अभी भी मार्केट बेयरिश है। इस बात को ध्यान में रख के चलिए। तो दोस्तों इस हिसाब से अपना कोर्स ऑफ एक्शन बनाइए और लेवल टू लेवल काम कीजिए, तो ऐसे मार्केट के अंदर फिर दिक्कत नहीं होती है। जो लोग पुट में बैठे थे वो लेवल टू लेवल करके आज निकल गए, जो कॉल में बाद में बैठे 40,000 मतलब 39,500 के ऊपर, उन लोगों ने पैसा बना लिया। तो लेवल टू लेवल काम कीजिए। 39,500 के ऊपर जो कॉल का जो कॉल राइटिंग हुआ था, शॉर्ट कवरिंग हुआ और एक शार्प मूव मिल गया। तो इस तरह से ध्यान देके काम कीजिए दोस्तों। कल बुधवार और खास करके जैसे मैंने आपको कहा फेडरल रिजर्व की पॉलिसी की वजह से थोड़ा मार्केट के ऊपर दबाव रह सकता है, इस बात को ध्यान में रख के काम कीजिए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।